सर आप म्यूटेड हो सर। हेलो बच्चों। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस सर। ओके, फाइन। यस। कैसे हो बच्चों? अच्छा हूँ सर, आप कैसे? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है। तो चले आज की कहानी शुरू करी जाए बिना किसी फर्दर डिले के। यस यस। सर। ओके, फाइन। ऑल गुड। सो आज का जो डिस्कशन है वो है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, राइट? लेबनिज में टी नहीं होता, ठीक? और वास्तव में न्यूटन और लेबनिज दोनों ही कैलकुलस के बहुत बड़े पिलर्स, मतलब फाउंडिंग पिलर ऑफ कैलकुलस न्यूटन रहे हैं। और बहुत बड़ी डिबेटिंग बहुत बहुत दिनों तक चलती रही कि बहुत सारे कोर आइडियाज जो हैं वो न्यूटन ने डेवलप किए या लेबनिज ने डेवलप किए, है ना? बहुत सारे लोग इस डिबेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो न्यूटन और लेबनिज में किसने पहले सोचा, ये कंट्रोवर्शियल रहा, है ना? ऐसा ही एक बहुत पावरफुल आइडिया जो न्यूटन और लेबनिज ने मिलकर डेवलप किया, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला है, राइट? ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल्स है, या यूं कहो कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है ये एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है ना? तो जस्ट एक सिंपल सा थॉट कि जब तुम्हें डिफरेंशिएट ही करना है किसी इंटीग्रल का तो वास्तव में तुमको कुछ करना नहीं है ना? ये एक विचार था क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल और इंटीग्रल का उल्टा डेरिवेटिव है। तो इस कहानी को समझते हुए न्यूटन और लेबनिज ने मिलकर एक रिजल्ट बनाया और रिजल्ट इज कॉल्ड न्यूटन लेबनिज फार्मूला, जो ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल टी के टर्म में कोई फंक्शन एच टी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे? सो एच टी इज सम फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल टी, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो ये आउटकम आएगा वो वेरिएबल टी के टर्म में कुछ होगा, राइट? तो जो आउटकम होगा वो वेरिएबल टी के टर्म में कुछ आएगा, और फिर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद अपर वेरिएबल जो है वो जी एक्स रख देंगे। तो अब फाइनली ये एक्स के टर्म में एक फंक्शन बन चुका है, और माइनस करेंगे एच एक्स को। तो ये जो पूरा फंक्शन है जो इंटीग्रेशन के बाद लोअर और अपर लिमिट रख करके पाया जाएगा, ये पूरा फंक्शन वास्तव में फंक्शन ऑफ सम शॉर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। और क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है इसलिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रैंड है इसमें टी के जगह अपर वैल्यू रख देंगे। तो इंटीग्रैंड में अपर वैल्यू रख दिया हमने जी एक्स, और अब जी एक्स का ही डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है? माइनस अब हम वापस ये लोअर वाली वैल्यू रख देंगे। लोअर वाली वैल्यू एच एक्स है, और
अब एच डैश एक्स कर देंगे। इसको एच के जगह अगर मैं नया वेरिएबल पी एक्स रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो ये पी फंक्शन हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये पी फंक्शन हो जाएगा। एंड दिस इज आई गेस द बेस्ट पॉसिबल वे, है ना। तो इसको पी फंक्शन मान लें, क्योंकि एच और एच अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन पी है तो कहानी ऐसी तरीके से आराम से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये बहुत पुराना रिजल्ट है एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फंडामेंटली इट इज बेसिकली द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली, राइट। चेन रूल। यस सर। जानना चाहते हैं इसको प्रूव करना, या कंफर्टेबल हो इसको प्रूव कर सकते हो? बोलो तो मैं इसको जल्दी से प्रूव कर दूंगा। यस सर, एक बार बताओ। प्रूव कर दूं? यस सर। ओके, यस। तो काम करते हैं। लेट एक फंक्शन है एफ एक्स, और इसका इंटीग्रल dx के साथ मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स है, प्लस कांस्टेंट सी। ओके, ठीक है। इसका वास्तविक मतलब ये होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स अगर करोगे तो वो स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। क्या ये सच है? ओके, बोलो। यस सर। तो अगर ऐसा है तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है असल में। लेट अस से एच एक्स से लेकर के जी एक्स तक, और इंटीग्रेट करना है एफ टी डी टी को। ठीक बात है बच्चे। और ये जो भी फंक्शन आएगा फाइनली एक्स का फंक्शन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं मैं एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या ये कहानी क्लियर है? बोलो। यस सर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये जो एफ टी डी टी है, मतलब स्मॉल एफ टी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है, वो तो कैपिटल एफ एक्स होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ टी इंटीग्रल करने के बाद कैपिटल एफ टी आ जाएगा, और लोअर और अपर वैल्यू एच एक्स से लेकर के जी एक्स तक आ जाएगा। क्या ये सच है बच्चे? बोलो बोलो। यस सर। अगर ऐसा है तो वास्तव में मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्चुअली एफ के अंदर जी एक्स को डालना है, और माइनस एफ के अंदर एच एक्स को डालना है, और इसी को डिफरेंशिएट करना है। यही तो करना है हमको। बोलो। यस सर। इसका वास्तविक मतलब होता है, चेन रूल लगेगा आप डिफरेंशिएशन करने के लिए, डी एफ बाई डी एक्स, जी एक्स इसका वेरिएबल रहेगा, इंटू जी डैश एक्स माइनस डी एफ ब्रैकेट हो गया जो वेरिएबल है एच एक्स लोअर फंक्शन with respect to dx into h dash x. Is this right? जरा सोच समझ के यस। बताइए कि ये जो डी एफ बाई डी एक्स है ये किसके बराबर है, स्मॉल एफ एक्स के। सो कैन आई से दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ जी एक्स, कैपिटल इसकी बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। यस, क्या ये सच है? यस सर। हम्म, यस। बोलो। यही तो रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट है जो न्यूटन लेबनिज ने मिलकर डेवलप किया, राइट। बोलिए। यस सर, आ गया सर। समझ गए? क्या ये भूल जाने वाला रिजल्ट है कि फिर से भूल जाएंगे? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट, है ना, राइट। यस सर। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये रिजल्ट लिमिट्स के केस में भी हमने सरसरी निगाह से ही सही लेकिन देखा जरूर था। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। चलो,
एक प्यारा सा सवाल करेंगे, और सवाल है, आ, इस तो ये डेरिवेटिव करने का, किसी इंटीग्रैंड या इंटीग्रल के फॉर्म में लिखे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव करने का सबसे क्लासिक तरीका होगा, सबसे बेहतरीन तरीका होगा, एज इफ ये बाईपास रोड है। हमको इंटीग्रल करने के बाद डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, और ये हमें बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत क्विक आंसर देगा। तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर कोई पूछ ही ले कि सर एक चीज बताओ, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बेटे देखो, इसको अप्लाई हर उस जगह करा जा सकता है जहां पे हम डेरिवेटिव करते हैं। जहां भी हम डेरिवेटिव करेंगे, उन सारे जगह इसका यूज किया जा सकता है। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ होता है भाई? एल हॉस्पिटल रूल में, लिमिट के सवाल को निकालने में। डेरिवेटिव का यूज करके हम मोनोटोनिसिटी निकालते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके हम स्लोप निकालते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके हम कॉन्केविटी निकालते हैं। तो जहां भी डेरिवेटिव का यूज किया जा सकता है, उन सब जगह न्यूटन लिमिट्स लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने, जस्ट फॉर द रेफरेंस, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सवाल यहाँ पे रखा हुआ है, इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी के दूसरे प्रारूप पे चलेंगे, राइट? तो मैंने क्वेश्चन लिया कि एक माइनस फंक्शन पाई है बाई। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका स्लोप क्या होगा? तो बेसिकली हमको क्या करना है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही करना है, राइट? यस सर। ओके। तो ये कैसे होगा भाई? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के जगह पे, टी के जगह पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और इंटू थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है बच्चे? माइनस tan इनवर्स टी के जगह पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, और इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। और अब इसी में मुझे एक्स के जगह पे जीरो रख देना है। एक्स की जगह जीरो रखते ही ये वाली चीज जीरो हो गई, और यहां रखेंगे तो tan इनवर्स वन हो जाएगा, ये पूरा पूरा। tan इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है, तो माइनस ऑफ पाई बाई फोर हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। ओके। नो सर। तो अब एक काम करते हैं, कुछ और फॉर्मूलेज, कुछ और सवाल लगाते हैं पहले, उसके बाद कुछ कुछ फंडास को सीखेंगे। विल लेट अस ट्राई टू मेक सम प्रॉब्लम्स। तो एक सवाल और है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके x e रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, e रेस टू दी पावर t स्क्वायर कर दो, e रेस टू दी पावर t स्क्वायर कर दो, dt डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थ्री टी। ठीक है? ओके। तो अच्छी चीज ये है कि इफ यू आर समहाउ, अगर आप सही सही दिशा में नहीं हैं, और आपने किसी तरीके से ये सोचा कि मैं इसको इंटीग्रेट ही कर लेता हूं, तो ई रेस टू दी पावर टी स्क्वायर जो फंक्शन है ना, डी टी, ये नॉन इंटीग्रेबल है। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू कांट इंटीग्रेट। ओके, नॉन इंटीग्रेबल है, तो हम क्या ही करेंगे? ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? यस सर। सर एक मिनट। जल्दी ट्राई करो।
हो गया सर। हो गया? यस सर। हो गया आर्यन? नो सर। चल करते हैं जल्दी से। देखो बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। हमको केवल यूज करना है न्यूटन लेबनिट्ज को। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो कि क्या ये ये किसी तरीके से डेरिवेटिव करने की जरूरत है हमको। एक बार सोचो, ये लिमिट किसके फॉर्म में है? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू जीरो पे अप्रोच कर रही होगी, इफ x इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये इंटीग्रल जीरो से शुरू हो रहा है और ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर पे खत्म हो रहा है। एक्स स्क्वायर भी तो जीरो पे ही अप्रोच कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जीरो पे ही अप्रोच करने वाली है। इसका मतलब ये लिमिट जीरो से ही शुरू हो करके जीरो पे ही खत्म हो रहा है। तो कोई इंटीग्रल जीरो से शुरू होकर जीरो पे ही खत्म होगा, तो ये पूरा न्यूमरेटर जीरो पे अप्रोच नहीं कर जाएगा? बोलो, बोलो बाबू। यस सर। और जब x की वैल्यू जीरो रख रहे हो, यहाँ x कह देना चाहिए था मुझे। अच्छा जब x की अंडरस्टूड। जब x की वैल्यू जीरो कही जा रही है, तो ये जो वेरिएबल है ये भी पूरा वेरिएबल जीरो बन रहा है, राइट? तो डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सवाल है ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। और अगर ऐसा है तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। लॉपिटल रूल कहता है कि यही लिमिट का सवाल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर ई रेस टू दावर टी स्क्वायर डी टी, इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा भैया, साइन थ्री एक्स, इसका डेरिवेटिव। क्या ये सच है? हम्म, यस सर। गुड। सो इफ इट इज ट्रू, मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा वैल्यू होगा, अभी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमको पता है, ये cos 3x इंटू थ्री हो जाएगा बच्चे। और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करने चल रहा हूं मैं। न्यूटन लेबनिट्ज कहता है कि जहां पे भी यहाँ t लिखा हुआ है, इस t के जगह पे अपना अपर वेरिएबल आ जाएगा। तो e रेस टू दी पावर t के जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो x टू दी पावर फोर आ गया, और इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव करोगे तुम। बोलो ना। और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है, ध्यान से समझोगे, x अप्रोचेस टू जीरो तो cos जीरो वन हो जाएगा, और ये पूरी कहानी जीरो हो गई। बोलो, क्योंकि x जीरो है, और ये बतिया समझे हैं कि नहीं? तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, आर आंसर इज जीरो। इज दिस राइट? यस यस सर। सर। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट, एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल इज द सेकंड क्वेश्चन आई एम यूजिंग, पाई बाई थ्री से लेकर के एक्स तक, और फंक्शन है अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस साइन स्क्वायर टी, ओके, डी टी, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके वाई तक cos t dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? फाइंड करना है हमको dy बाई dx, ठीक है? चले एक बार हम करके दिखाते हैं जल्दी से। देखो ये पूरा सर फंक्शन एक बार फाइन, ट्राई करते हैं। जल्दी ट्राई करो।
चले, चलिए देखिए इस पूरे फंक्शन को मैं ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ये फाइनली आफ्टर द इंटीग्रेशन जब सॉल्व होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन टी के टर्म में आएगा, लेकिन तुम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए तो ये फाइनली अपर वैल्यू एक्स होने के नाते ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई का मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एफ एक्स टाइप का हो गया और ये जी वाई टाइप का हो गया। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसका डेरिवेटिव, पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ जी डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, हम यूज कर पाएंगे। चलिए करते हैं इस पूरे इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। लेट अस फिर अप्लाई इसका द जो न्यूटन, आंसर होगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में होगा ना? कोर्स देखते हैं। तो पहले इस पूरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से नो पाई बाई 3 से लेके एक्स तक अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस डी बाई डी वाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके वाई कॉस टी डी into dy by dx. My dear, if you can feel it, I can show you dy by dx कट के मैंने यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। And that is going to be zero because the right hand side is zero. So let us apply the Newton Leibniz now. जल्दी से न्यूटन लेबनिज लगाते हैं भाई। तो अब x के जहां भी t है वहां x रख देंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे। बबुआ मेरे ये आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर x का अंडर रूट होगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस ये रखते तो ये जरूर है लेकिन इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो ही हो गया, प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos t के जगह ये बन जाएगा cos y और y का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dy by dx तो 1 ही हो जाएगा, dy by dy that is 1 and into dy by dx and we are through with the whole idea now। अब मैं कह सकता हूं कि dy by dx जो होगा वो होगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos y। क्या ये सच है भाई? बोलिए। यस सर, यही आएगा। ओके सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। ढेर सारे सवाल करेंगे जो भी दिख गया है ना। ओके सो लेट्स चूज वन मोर क्वेश्चन है, फाइंड द point of maxima and minima. Remember, if it is point of maxima and minima, it is the point where the derivative is zero, right? You know it. Okay. फंक्शन है जीरो से लेकर के एक्स स्क्वायर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू क्विकली सॉल्व इट। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस e रेज टू द पावर t dt। ठीक है, ओके ओके सर। जल्दी करिए। सर वो 1 मिनट दिखाना फंक्शन। आर्यन वो एक बार दिखा दीजिए, ठीक है? ओके सर। बोलो फिर से। सर एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, देख ले, चले आगे। एक क्वेश्चन और मैं लिखना चाहता हूँ। यस सर। फिर हो गया सर इसका। जल्दी से ट्राई करिए। हो गया सर। ओके इंटीग्रेशन जीरो से, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जीरो से लेके x f
टी डी टी, ये लिखा हुआ है x प्लस इंटीग्रेशन x से लेके 1 टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। ठीक है, f1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक बात है, जल्दी से इसको भी ट्राई कर दो और उसके बाद हम टाइप 2 ऑफ द न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला पे चलेंगे। ठीक बच्चे, जल्दी करिए जल्दी करिए। चलो देखो देखो, सबसे पहली चीज, अगर मुझे ये इसके मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज चाहिए तो मुझे इसका डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा। डेरिवेटिव जीरो करने का मतलब, अगर इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स मान लिया जाए तो वी नीड एफ डैश एक्स। ओके, सो एफ डैश एक्स यूजिंग न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला इज जस्ट टी के जगह पे एक्स एक्स स्क्वायर रखना है। तो ये हो गया एक्स पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया अपर वैल्यू, इनटू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस ये हो गया लोअर वैल्यू 0। लोअर वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक बात है, और इसी को करना पड़ेगा 0। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर तो 0 होने से रहा, या तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा दिस गाय, या तो ये। तो मुझे x की वैल्यू 0 मिल गई, एक, जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, इफ आई एम करेक्ट, है ना? सही बोल रहा हूं? अरे भाई, अरे भाई, ये यही तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यही तो लिखा हुआ है। तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 0। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इज दिस राइट? Yes, sir. So I hope you got this point. Okay, अगर Yes, sir. इनमें से कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है, अगर ये जानना होगा डबल तो ऑफ कोर्स हमें डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव या पॉजिटिव होना हमें आंसर दे देगा। ठीक बात है, चलते हैं प्यार से इस क्वेश्चन पे। और मुझे इसका एफ वाला है। और मैं इस पूरी इक्वेशन को न्यूटन लेबनिट्ज से चुपचाप डिफरेंशिएट करता हूँ सो दैट एफ एक्स तक पहुंच जाऊं। पहले इक्वेशन में एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, यही हो गया। राइट हैंड साइड इट इज 1। ओके, एंड इन द राइट हैंड साइड द अदर वन इज एक्स, टी के जगह पे 1 रखेंगे, लेकिन 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो दैट इज 0 माइनस, अब लोअर वैल्यू एक्स, एक्स एफ एक्स, यही आ जाएगा। सो अगर मैंने इधर भेज दिया इसको तो एफ एक्स कॉमन हो जाएगा एंड इट इज 1 प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो विद दिस वी आर एबल टू कंक्लूड कि एफ एक्स जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। f1 चाहिए, f1 इज इक्वल टू 1/2। यस बच्चे, ओके, गॉट इट, फाइन, आ गया था आंसर? Yes, sir. ओजस, आंसर आ गया था? चलो ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं आ ही गया होगा। यस सर। क्या ये सर आ गया था कि नहीं आ गया था? सर आ गया था, बस एक तरफ का इंटीग्रेशन मैंने गलती से 0 कर दिया था। चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं फंडा 2 पे। दिस इज द पावरफुल वेरिएशन ऑफ द न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला एंड उसमें कहानी ये है कि ये जो इंटरनल फंक्शन है, मतलब जो इंटीग्रैंड है, उसमें दो दो वेरिएबल होंगे। मतलब अगर ये केवल, इफ यू लुक एट द प्रीवियस केस माय डियर, जो इंटरनल फंक्शन था दैट वाज बेसिकली लेट अस से एफ ऑफ टी,
और तुम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये पूरा फंक्शन t के टर्म में एक आउटकम दे देता। और यहाँ x का कोई वेरिएबल और x का कोई वेरिएबल hx एंड gx ले लेते थे, एंड देन यू यूज इट एज अ न्यूटन लेबनिज फार्मूला, है ना। तो तुम जान गए थे कि ये फंक्शन फाइनली सॉल्व होने के बाद एक x का वेरिएबल होगा, इंटीग्रेशन होने के बाद ये x का फंक्शन होगा, और उसको इसलिए तुम डी बाई डी एक्स कर देते हो। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि ये जो फंक्शन इनसाइड है ना, वो फंक्शन इनसाइड ही x और t दोनों लेकर के बैठा हुआ है, राइट। x और t दोनों लेकर के बैठा हुआ है। तो आइडिया केवल इतना है, कुछ नहीं करना है। और दूसरी चीज, ये जो पूरा का पूरा लोअर और अपर लिमिट की कहानी है ना, ये कांस्टेंट है। पिछले केस में ये एक्स पे डिपेंडेंट था, अभी जो एक्स पे डिपेंडेंसी है वो फंक्शन के अंदर घुस गई है। इसलिए फाइनली ये एक्स के, आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स आएंगे, जिसमें से एक डाउट ये है कि क्योंकि लोअर और अपर लिमिट कांस्टेंट है, इसलिए इस फंक्शन को कांस्टेंट हो जाना चाहिए, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा। ये जो वेरिएबल की वैल्यू लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी पे है, वो टी के बारे में कहा जा रहा है। वेरिएबल टी की लोअर वैल्यू ए और अपर वैल्यू बी है, जबकि वेरिएबल एक्स अभी भी वेरिएबल एक्स है। तो जब तुम फाइनली इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो वेरिएबल एक्स और टी में आएगा, और वहां तुम टी की लोअर वैल्यू ए और बी रखोगे, तो फाइनली एक एक्स में फंक्शन ही मिलेगा, और उस फंक्शन को डी बाई डी एक्स करने की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ गए? बात समझ गए? ओके, यस। सर यस। तो हमको क्या करना है इस केस में, केवल कहानी ये होगी कि जो ये डेरिवेटिव है ना बाबू, ये डेरिवेटिव को मैं अंदर भेज दूंगा एज अ चीफ गेस्ट, और ये चीफ गेस्ट जो है वो अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, राइट। इट जस्ट डिफरेंशिएट कंसिडरिंग, जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो t को कांस्टेंट की तरह व्यवहार करा देता है ये, और पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता है। बस इतना सा काम करना है। बात को समझे? बोलो भाई। यस सर। सर एक बार आप भाई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल्दो ये एग्जांपल पूरे कैलकुलेशन तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तक क्वेश्चन हमें फ्रेम करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लेकर के रखा हूं। मान लीजिए कि एक इंटीग्रेशन है, लेट से 1 से लेके 2 तक, साइन ऑफ एक्स, या ऐसा कह देते हैं ई रेस टू द पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dt। ठीक है। और जो भी फंक्शन आएगा उसको मैं कहना चाहता हूं कि तुम डी बाई डी एक्स कर दो। बात समझ गए? बवाल है। 0 से 1 कर लीजिए, थोड़ा हो सकता है आसान हो जाए। ये वास्तव में इंटीग्रेट होगा, कहां जाके रुकेगा हम नहीं जानते, है ना। बट ये एक सवाल है, और इस सवाल में दो चीजें स्पेशल हो रही हैं। पहली चीज स्पेशल ये हो रही है कि यहाँ जो इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल है वो t है, और t का एक फंक्शन इन्वॉल्व है। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो भी इधर फंक्शन के अंदर ही आ गया है। तो ये इट इज मोर ऑफ द फॉर्म f ऑफ x एंड t बोथ, ठीक। और मुझे ये डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा आप ध्यान से समझेंगे। कुछ विशेष करने की जरूरत है नहीं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक ही होगा, और ये डेरिवेटिव हो करके तुमको आंसर क्या देना है ये देखना। अब मुझे डेल बाई डेल एक्स कर देना है। किसका डेरिवेटिव करोगे? ई रेस टू दी पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, और डी टी कर दोगे। सवाल में कोई बदलाव नहीं आया, जो ये डेरिवेटिव था उसको अंदर भेज दिया भाया। बात समझ में आया? चलो भैया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं 0 से लेके 1 तक। हमको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ई रेस टू दी पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग ही होता है, ई रेस टू दी पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू, अब मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है
टी स्क्वायर इंटू 2x और साथ में dt आ जाएगा। बात समझे हैं? बोलिए। नहीं समझ पाए? ये सर समझ गया सर। अरे भाई पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो e रेस टू द पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह है, तो e रेस टू द पावर समझ गया। लेम्डा एक्स Yes, स्क्वायर ही तो है, तो इसका डेरिवेटिव e रेस टू द पावर लेम्डा एक्स स्क्वायर ही तो आएगा और इनटू 2x आ जाएगा। और बोलो okay sir. यस बोलो सर, ना। समझ गया। ठीक है, बोलिए। Yes sir. ठीक है, तो अब ये सवाल मेरे लिए केवल अब इंटीग्रेशन पे जाके रुका है। मैं 0 से लेके 1 तक e रेस टू द पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा डी टी के साथ। और मैं चाहूँ तो 2x को बाहर भी ला सकता हूँ क्योंकि 2x तो अब हमारे लिए कांस्टेंट है, राइट। सो नाउ दिस इज द इंटीग्रल प्रॉब्लम जो हम अपने हिसाब से जिस तरीके से भी सॉल्व करना होगा हम करेंगे। ठीक है, तो अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज, बट न्यूटन लेबनिट्ज ने अपना काम कर दिया। तो लेट अस लुक एट वेरी प्रिसाइज एग्जांपल जो न्यूटन लेबनिट्ज का यूज करके प्रिसाइजली बनाया गया है, और एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट अस ट्राई दिस, है ना। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी से, करके दिखाओ। बोलो। सर एक मिनट ट्राई कर लेते। देखो मैं करता हूँ, मुझे चाहिए डी आई बाई डी के। ठीक है, तो के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट, ये पूरा फंक्शन के का होगा और मुझे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं अब डेल आई बाई डेल के अंदर कर दूंगा, इंटीग्रल का लिमिट सेम रहेगा 0 से इन्फिनिटी, और डेल बाई डेल के किसको, ये पूरा फंक्शन को। ठीक है, डी एक्स। ध्यान देना के रिस्पेक्ट में तो एक्स अब कांस्टेंट है, तो एक्स को बगलिया दीजिए 0 से इन्फिनिटी तक, द होल एक्स इज इन द साइड एंड देन इट इज मोर लाइक व्हाट यू कॉल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले फंक्शन को, तो tan इनवर्स के एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नो 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 नो, इट इज 0, इट इज 0 बाबू। एक्स के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बोलो ना, बोलो ना। Sir, k के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना? के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हाँ, तो हाँ। x तो कांस्टेंट है, तो इस Yes. कांस्टेंट का डेरिवेटिव ठीक है। ये तो आया। तो अब ये पूरी कहानी कितने प्यार से सिंप्लीफाई हो रही है इसका तुमको अंदाजा अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। तो फाइनली वी आर एंडिंग अप एट द 0 टू इन्फिनिटी, और इट इज एक्चुअली x डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और dx है और एक x और बगल में बैठा हुआ है। क्या तुमको ये दिख रहा है? ये वाला x, ये वाला x उड़ गया, ये वाला x, ये वाला x उड़ गया, और मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है तुमको पता है? एक्स को टी ले लोगे तो 1 बाई के स्क्वायर आ जाना चाहिए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। हाँ, 1 बाई के, 1 बाई के tan इनवर्स के एक्स, सही बोल रहा हूं। अगर मैंने के एक्स को टी ले लिया तो डी एक्स जो होगा वो डी टी बाई के होगा, यही तो आएगा, है ना। तो 1 प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया ना, यही तो आ जाएगा। और इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, बोलो ना। यस सर। यही तो इंटीग्रेट कर सकते हैं अब इसको ना आराम से, तो सब कुछ बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। बोलिए। तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0, एक्स के जगह रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, सो दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 2k, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बोलिए, बोलिए ना। Yes, Yes. sir. अभी ये डी आई बाई डी के आया है बेटा, डी आई बाई डी के आया है आई बाई 2k। तो आई कैसे मिलेगा? डी आई को लिखा जा सकता है पाई बाई 2k इंटू डी के। अब इंटीग्रेट कर दो वापस,
तो डी आई का इंटीग्रेशन करोगे आई आ जाएगा, और 1/k का इंटीग्रेशन करोगे तो ln k आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया पाई बाई 2 कांस्टेंट है इंटू ln k। और ये हो जाएगा प्लस ओके। कांस्टेंट सी। तो हमारा आई जो है फाइनली पाई बाई 2 इंटू ln k प्लस कांस्टेंट सी, ln k कह दो, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला ये जो टर्म है, ये जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो कितना स्मूथली सिंप्लीफाई हो रहा है, एंड आई होप यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट। यस, बोलिए। आपको ब्लाइंडली ये रिजल्ट देखते ही ऐसा भी फील आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों ना हम इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाना शुरू कर दें। बेवकूफ़ी होगी वो, है कि नहीं। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता है ना, जरूरी नहीं कि वो सही हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, ओके सर। चलें आगे। यस। ये एक सवाल है, इसको ट्राई करो। ये एक दूसरा सवाल होगा, इसको भी ट्राई करना। क्वेश्चन रुकना पड़ेगा, देख रहे हो, क्या सर? दिख रहा है ना क्वेश्चन। यस सर। ट्राई करिए जल्दी से।
हो गया सर। चले बच्चे, ट्राई कर लिए। यस। चलिए देखते हैं। मैंने पूछा था कि इस ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली मैंने पूछा है कि डी एफ एक्स, राइट, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक बात है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज at x is equals to 0. This is what we are asking. बोलो, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो यहां हमने देखा कि ये वेरिएबल्स लिखे गए हैं और ये x और t दोनों एक साथ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब तुम बेसिकली अपने पुराने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हुए जब यहाँ पहुंचोगे तो तुमको एक बहुत बड़ी परेशानी फील होगी। परेशानी ये हो रही है कि जो पहला वाला मेथड था, मतलब फंडा नंबर 1, वो ये था कि यहाँ केवल वेरिएबल टी हो और यहाँ वेरिएबल ऑफ एक्स और एक्स हो, तो हम सीधे सीधे न्यूटन लैबोरेटरीज लगा देते। दूसरा फंडा ये था कि यहाँ एक्स और टी दोनों हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट हो, यहाँ कांस्टेंट हो। दैट वाज द फंडा नंबर 2। बट अनफॉर्चुनेटली
ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। यहां वेरिएबल भी है और यहां x और t दोनों वेरिएबल है। तो बेसिकली इसी को मैं कहना चाहूंगा फंडा नंबर 3। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पिछले दोनों फंडास को एक साथ अप्लाई कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले फंडा नंबर 1 लगा दूंगा, मतलब कॉस ऑफ ln ऑफ x x प्लस t के जगह पे x क्यूब प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस कॉस ऑफ ln ऑफ x प्लस x² प्लस 1, बोलो ना, इंटू 2x, बोलिए। दिस इज द फंडा नंबर 1, राइट। मैंने सिंपल न्यूटन लेबनिज जैसे लगता है लगा दिया है, कोई दिक्कत की बात इसमें तो नहीं है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल एक दिक्कत है कि अभी एक काम और बाकी है, और वो है फंडा नंबर 2 का अप्लाई होना। मतलब अब मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए ये डेरिवेटिव वाला डेल फंक्शन है, वो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए अब मैं नीचे भेज दूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए मैं नीचे भेज दूंगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए नीचे भेजूंगा तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा भैया, एक्स के, और टी कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो जब ऐसा करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन, बोलिए, राइट। कॉस का डेरिवेटिव हो गया साइन, इनफैक्ट माइनस साइन ऑफ ln ऑफ x प्लस टी प्लस 1, ये पूरा फंक्शन हो गया, इंटू चेन रूल लग रहा है, ln का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस टी प्लस 1 इंटू, अब मैं x का डेरिवेटिव करूंगा, वो है 1, t और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक बात है बच्चे, एंड दिस इज द फाइनल वेरिएबल। ओके, कोई परेशानी? नो अब मुझे क्या कर देना है भैया, अब मुझे ढंग से इस पूरे डेरिवेटिव में अपने x की वैल्यू को 0 रख लेना है चुपचाप से, ठीक, बोलिए। और मैं जैसे ही ये करूंगा, ये पूरी चीज असल में t0 हो करके x प्लस 1 ln 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, साइन 0 0 है, तो ये पूरी चीज 0 हो गई। x होने के नाते ये भी 0 हो गया, और यहां भी x है इसलिए ये भी 0 हो गया, और इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 0 है। ठीक, बात समझे? अब इस पूरे फंक्शनल इक्वेशन को मैं यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। देखो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने किया हुआ है कि अब जो फाइनल फंक्शन है उसमें वेरिएबल x भी है और t भी है। ठीक है, ये जब दोनों होते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब ये जो लोअर और अपर लिमिट कांस्टेंट हो रहा होता है। अगर केवल कांस्टेंट होता तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करके निपटा देते इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल है। तो मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट रूल अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब h में जो ये वेरिएबल t है, t के जगह पे gx रख दिया, t के जगह पे gx रख दिया, x को एज इट इज रहने दिया, और g का डेरिवेटिव कर दिया g डैश x। ये बात समझ में आ गई? अब जो t वेरिएबल था उसके जगह fx रख दिया और f डैश x कर दिया। ये बात समझ में आ गई? ये फंडा नंबर 1 है, राइट, डायरेक्ट न्यूटन लेबनिज एप्लीकेशन। प्लस करके फंडा नंबर 2 लगा देते हैं, जो इसी इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है fx से लेकर के gx तक, और फाइनली डेल बाई डेल x, राइट यस सर। राइट। तो यस बात सर समझ गए? तो दिस इज यस द फाइनल थर्ड पॉसिबल रिजल्ट। ठीक, सर, पहले वाला फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट है उसमें ये दूसरा वाला लगा देना रिजल्ट नहीं पार्शियल नहीं डेरिवेटिव का। नहीं 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 नहीं, ये बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, पार्शियल डेरिवेटिव फिर से आएगा। एक और अच्छा एग्जांपल लिया,
एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे एक एक मैं जस्ट जस्ट फंडा 3 लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस टी डी टी लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन है लेट से एक्स से लेकर के एक्स क्यूब तक, और इसको डी बाई डी एक्स करना है। समस्या ये है कि यहाँ क्यों फंडा नंबर 3 लगाना चाहिए हमको? फंडा नंबर 3 इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स और टी दोनों आ गए हैं, यहाँ वेरिएबल एक्स और टी दोनों आ गए हैं, और यहाँ भी वेरिएबल है, तो फंडा नंबर 3 ही लगेगा। फंडा नंबर 1 पहले लगाते हैं, तो इसका मतलब जहां भी वेरिएबल टी है उसके जगह एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये तो हो गया हमारा क्या, बोलिए, ये तो फंडा नंबर 1 हो गया। अब फंडा नंबर 3 लगाते हैं, प्लस करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट तो वही रहेगी, एक्स से लेकर के एक्स क्यूब तक, डेल बाई डेल एक्स पे चले जाएंगे। अब किसका, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस टी डी टी, राइट। तो इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, मैं बता सकता हूँ। द पार्शियल डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस टी और इंटू 2x, राइट, और डी टी वापस बन जाएगा ये एक्स से एक्स क्यूब। ठीक बात है, ये समझ गए। यस सर। Yes, sir. पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे तो मतलब फाइनली ये वाली चीज तो एकदम डायरेक्टली आंसर तक दे देगा। इसमें एक्स की वैल्यू तुम जान ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई बोलेगा तो। यहाँ एक इंटीग्रल और अच्छा। बच जाएगा, और वो इंटीग्रल हम फाइनली सिंप्लीफाई कर पाएंगे आराम से, है ना। ठीक है सर। समझ गए ये फंडा 3, या एक और एग्जांपल लेके दिखाएं। नहीं समझ गया सर। समझ गए। चले कोई और क्वेश्चन बीच में एक आंख रुका होगा। चलो एक क्वेश्चन ये है, हालांकि ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, है ना। ये तो सीधे ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक्स क्यूब से लेकर के यही तक जा रही है, और एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 है, तो ये लिमिट जहां पे शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये पूरा फंक्शन न्यूमरेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। और 0/0 फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ, क्या बन जाएगा भैया, टी के जगह पे ये तो टी के जगह पे ये रखेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अपर वैल्यू तो 0 ही होगी, लोअर वैल्यू टी के जगह पे एक्स क्यूब रखेंगे तो कॉस ऑफ टी आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, और इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जाइए, डिनोमिनेटर जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ गए। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ x माइनस ऑफ कॉस ऑफ x इंटू 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 2। इसका भी तो डेरिवेटिव होगा यार, x माइनस पाई बाई 2, इसका डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स इतना, है ना, ये आ जाएगा। और अब तुम कह रहे हो कि x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 चल रहा है, तो एक काम करेंगे, x अब क्या करना चाहिए तुम बताओ जरा, x माइनस पाई बाई 2 को t मान लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 प्लस टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट लिमिट t approaches to 0, t approaches to 0 माइनस ऑफ cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो cos पाई बाई 2 प्लस टी हो जाएगा ये, और इंटू 3, x के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, x के जगह पे लिखेंगे t प्लस पाई बाई 2, और इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई t लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब t अप्रोचेस टू 0 चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये साइन थीटा बाई थीटा बन गया पूरा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव, बोलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये माइनस साइन टी,
माइनस साइन टी माइनस प्लस माइनस साइन टी, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में। तो ये पूरी चीज प्लस हो जाएगी, और टी के जगह पे 0 रखोगे तो ये आएगा पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 पाई स्क्वायर बाई 4, एंड दिस विल बी माय आंसर। यस सर, यस यस, राइट। तो दिस इज अ जेई आस्क्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो यू जस्ट नीड टू थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर के, बैलेंस होकर के देखना है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेयर फ्यू प्रॉब्लम्स, और मैं कुछ और सवाल ग्रुप पे भेज देता हूँ, इनको ट्राई कर देना, ठीक है। ओके सर। तो न्यूटन लेibniz के सारा आइडिया हो गया है? यस यस ठीक है, चलें आगे। यस सर। आप कहाँ चलना है, कहाँ चल रहे हो आर्यन? कहीं नहीं सर। कहीं भी चले चलेंगे। तो मैंने कुछ सर, क्वेश्चन सर पूछा है। वो मेंस की आर्काइव और एडवांस की कर सकते हैं ना, और मेंस की हाँ करनी है ना इसमें, अब सब कर डालो। और मेंस की करनी है ना इसमें। और क्या, ठीक है सर। ठीक है। अब मतलब ऐसा समझो ना कि कोई भी सोर्स, एनी सोर्स जो जेई के लिए लिखी गई है, सब कर डालो, ओके सर। ठीक है। सर और अगले हफ्ते भी क्या कहते हैं, यही लिखा है, रिवीजन लिखी है इंटीग्रेशन। ओके, कोई बात नहीं। तो अगले हफ्ते इंटीग्रेशन का ही रिवीजन ना करके उससे पहले का भी कुछ चैप्टर्स करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके सर। सर मैं सोच रहा था कि मॉड्यूल और आर्काइव ये दो ही कंप्लीट कर लूँ अगले हफ्ते तक। हाँ, ये कर सकते हो, ठीक है सर। ओके। ठीक है। यस। ओके, बाय बच्चों। ओके सर, थैंक यू सर।